Good morning, student. Today we are here to start our practice session. ये प्रैक्टिस सेशन का पहला सेट है जो कि आपके यूपी डेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम लोग स्पॉटिंग द एरर पे बात करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा टफ पार्ट है और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि मैम किस तरीके से हम सेंटेंसेस को करेक्ट करें, इनकरेक्ट सेंटेंसेस में क्या करेक्शन होता है, कहाँ पर एरर होता है. इससे बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं. तो इसी सेट को आज हम लेके आए हैं और ऐसे ही आने वाले सेशन में और भी आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक वाइज. तो आज जो हम सेशन लेके आए हैं वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी आपके एरर्स आते हैं उससे रिलेटेड आज का सेशन है. तो चलिए सेशन स्टार्ट किया जाए. जुड़ जाइए आप लोग जल्दी लाइव. थोड़ा लाइव में आज लेट हो गया है टेक्निकल इश्यूज की वजह से. जस्ट अ मिनट. हाँ, तो देखिए ये जो है आपका क्वेश्चंस हैं आपके एरर से रिलेटेड. तो यहाँ आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के से ही मैंने सारे क्वेश्चन तैयार किए हैं. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्स में आपके आए हुए भी हैं, कुछ नए भी हैं, सारे मिक्स के आज आए हैं क्वेश्चंस. ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात स्टार्ट करने से पहले एरर, तो ध्यान दीजिएगा आपको जो भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिससे ये बेस्ड क्वेश्चन है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके टाइप्स आपको क्लियर होने चाहिए. प्लस जो आपके रूल्स हैं, ठीक है, जो रूल्स हैं, जो भी रूल्स हैं उससे रिलेटेड गोल्डन रूल्स जो मैंने पेड क्लास में बच्चों को पढ़ाया है वो क्लियर होना चाहिए. तभी आपको ये सेशन समझ में आएगा और चीज़ें किस तरीके से यहाँ हो रही हैं वो पार्ट आपको क्लियर होगा. ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा. जब आपको सारे रूल्स जो गोल्डन रूल्स मैंने पढ़ाए हैं कि जो आपके स्पॉटिंग एरर में किस तरीके से चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, उन सब का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक एरर आपके क्लियर नहीं होने वाले. ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए. पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है नो न्यूज आर गुड न्यूज. सारे न्यूज गुड न्यूज नहीं हो सकते हैं. क्या होगा इसमें एरर बताइए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, एरर क्या है इसमें? नो न्यूज आर गुड न्यूज. नो न्यूज आर गुड न्यूज. मैंने बताया था कि कुछ जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, होते तो दिखते तो हैं वो नाउन्स क्या होते हैं,
प्लूरल, लेकिन वो आपस में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर का यूज हुआ है वो रॉन्ग है, यहाँ पर क्या यूज होगा, इज यूज होगा, क्लियर है। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट किसी को, विजिबल है कि नहीं, विजिबल है ना, ऑडियो वीडियो पूरा क्लियर है आपका। नो न्यूज इज गुड न्यूज। कोई डाउट किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज इन हरी, देखिए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछे मैम ये कैसे हुआ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। ही वॉज इन हरी, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट वर्जन। ही वॉज इन हरी, ही वॉज इन हरी, ये नाउन का एरर था, ठीक है। ये बताइए ही वॉज इन हरी, क्या होगा इसका करेक्ट वर्जन। ही वॉज इन हरी, ही वॉज इन हरी, करेक्ट वर्जन बताइए। he was in hurry, एनी आंसर, जो लोग देख रहे हैं वो कुछ तो बताइए, सही गलत कुछ भी। ही वॉज इन हरी, क्या एरर है इसमें। मैंने ऑप्शन इस बार नहीं रखा है, आपको खुद से सोच के आंसर देना है, ठीक है। जो पेड सेशन के स्टूडेंट हैं उन्होंने तो सारे कुछ पढ़ा ही होगा, जितने भी रूल्स मैंने पढ़ाए हैं। बताइए आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। ही वॉज इन हरी, ही वॉज इन हरी, बताइए। चलिए देखिए यहां पर आर्टिकल एरर है, ये हो जाएगा ही वॉज इन अ हरी, इन हरी नहीं, ही वॉज इन ए हरी, दिस विल बी करेक्ट सेंटेंस, ओके। आगे बढ़ा जाए। all his family members are educated, all his family members are educated, all his family members are educated, बताइए इसमें क्या एरर है। बताइए, सारे लोग चुप क्यों हैं। ऑप्शन मिलता है तो बहुत आंसर्स मिलते हैं, ऑप्शन अगर नहीं मिलता है तो कुछ भी आंसर नहीं मिलता है, ये तो गलत बात है भाई, यानी आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। बताइए, सही गलत कुछ भी कमेंट कीजिए जितने लोग लाइव हैं। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर एजुकेटेड, सारे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही है एरर, और कहीं से नहीं है, इतना भी हिंट दे दिया गया है, पूरे ग्रामर पार्ट को कवर भी नहीं किया गया है। बताइए,
क्या होगा इसका आंसर? ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर एजुकेटेड। देखिए कभी भी हम इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। यहां पर जो करेक्ट वर्जन होगा, ऑल द members of his family are educated. This will be the correct version of this. Okay, यहाँ पर ये इनकरेक्ट था, फैमिली मेंबर्स नहीं होगा, द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर एजुकेटेड। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, ठीक है। ये लिखने का तरीका इंग्लिश में रॉन्ग है और करेक्ट तरीका क्या है? ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर एजुकेटेड। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? देखिए आज मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं रखा है क्योंकि जो ये एरर वाले पार्ट होते हैं वो आपके ऑप्शन से पकड़ में नहीं आते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पहले चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप एरर कभी भी करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, जो रूल्स है, किस रूल से ग्रामर में आपका काम हो रहा है उसको क्लियर कीजिए, तब आप एरर करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। Harry as well as his sister have party। बताइए, Harry as well as his sister have party, ये तो इजी है, इसका आंसर दीजिए। Harry as well as his sister have party। Harry as well as his sister have party। Harry as well as his sister have party। बताइए, Harry as well as his sister have party, क्या करेक्ट होगा इसमें? सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि जब आपका एक ही जेंडर रिवील होता है, जैसे हरी और उसके सिस्टर, ठीक है, उसी से रिलेटेड, तो हम हमेशा लास्ट वाले जो भी नाउन है, प्रोनाउन है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरी एज वेल एज हिज सिस्टर हैज अटेंडेड द पार्टी। ठीक है, द हैव पार्टी का मतलब क्या हुआ? पार्टी मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पार्टी ज्वाइन करना हो सकता है। तो यहाँ पर अटेंडेंट मतलब उसको हम अटेंड कर रहे हैं, तो हैज अटेंडेड, चूंकि आपका हैज लगा हुआ है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो अटेंडेड द पार्टी। द पार्टी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? Harry as well as his sister has attended the party। His sister has attended the party। कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आंसर लेकिन आपकी तरफ से नहीं आ रहा है, आंसर दीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं।
बताइए, योर सन डिड मेनी मिसचीव्स, योर सन डिड मेनी मिसचीव्स, योर सन डिड मेनी मिसचीव्स, बताइए। योर सन डिड मेनी मिसचीव्स। जितने क्वेश्चन सेट्स आज हैं, इससे आपका पूरा स्पॉटिंग एरर का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि यूपी टेट में आपका आता है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। अच्छा, कलर का इश्यू हो रहा है, ठीक है ठीक है, चलिए, मैंने शुरू में पूछा था, चलिए। बताइए, इसका आंसर बताइए। योर सन डिड मेनी मिसचीव्स। देखिए, सिर्फ मिसचीव बोल देना ये चीज रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर करेक्ट वर्जन क्या होगा? योर सन डिड मेनी एक्ट्स ऑफ मिसचीव्स। ठीक है, एक्ट्स ऑफ मिसचीव्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये कलर विजिबल है, ये ज्यादा विजिबल है, कोई दिक्कत? योर सन डिड मेनी एक्ट्स ऑफ मिसचीव्स। देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यूपी टेट के पेपर में कुछ क्वेश्चंस आपको इनकरेक्ट भी देखने को मिलेंगे, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। या तो आप अटेंड भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो उसमें आप क्वेश्चंस अगर आए तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि एक सेट मैंने लास्ट सेशन में लिया था, लाइव सेशन में, उसमें एक दो क्वेश्चंस में लोगों को कंफ्यूजन थी। तो जो हम नियर बाय उसका आंसर रहेगा उस पर हम जाएंगे। वो आयोग की तरफ से गलतियां होती हैं, तो उसमें आपको अपना कॉन्सेप्ट डाउट करने की जरूरत नहीं है। अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा, और जो क्वेश्चन आते हैं, अगर कुछ डाउटेबल क्वेश्चन हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, तो बच्चा ये सोचता है कि हम पूरा क्वेश्चन कर ले जाए, तो उस केस में क्या कीजिएगा, जो नियर बाय ऑप्शन आपको सही लगेगा वही आप करेक्ट करके आइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या है? ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर संडे लास्ट। ही हैज बीन सफरिंग फॉर फीवर फॉर संडे लास्ट। ये तो मैंने कल की शॉर्ट वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। चलिए, इतना हिंट हम दे रहे हैं, इसको जरा करेक्ट कर बताइए तो। सिक्स्थ वाला, सिक्स क्वेश्चन आप खुद करेक्ट करके बताइए कि इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा। मैम की कल की शॉर्ट वीडियो आप देखिए, सिंस और फॉर का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब तो आप बता ही सकते हैं। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, प्लीज टेल द आंसर। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए। इतने हिंट के बाद भी आंसर आपका नहीं आया? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए फटाफट। He has been suffering from fever for Sunday last. क्या होगा इसका करेक्ट सेंटेंस? बताइए लिली। देखिए, इसका करेक्ट वर्जन जो होगा, he has been
suffering from fever, फॉर के जगह पे सिंस यूज होगा। मैंने बताया था कि सिंस और फॉर में क्या अंतर है। सिंस जो होता है जब आपका बिगनिंग जो आपका टाइम है वो मेंशन्ड हो, यहाँ बिगनिंग टाइम क्या है, संडे से उसने स्टार्ट किया है, तब हम यहाँ पर फॉर का नहीं सिंस का यूज करेंगे। और यहाँ पर अगर होता फॉर 2 आवर्स, ठीक है, मैं 2 घंटे से सफ़र कर रहा हूँ फीवर से, तो आप कितने बजे से स्टार्ट किए फीवर से सफ़र करना, वो अगर मेंशन नहीं होता तब हम फॉर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपका बिगनिंग पार्ट मेंशन्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, सिंस का यूज़ होगा। तो फीवर सिंस संडे लास्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछिए। इसके आंसर का एक्सपेक्टेशन मुझे आपसे था लेकिन आप लोग ने दिया नहीं। जो हार्ड पार्ट है वो तो हम जान ही रहे हैं, वो हार्ड है, वो आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जो इजी है, जो आप पढ़ चुके हैं, उसका आंसर तो कम से कम आप दीजिए। कितने दिन रह गए हैं आप लोगों के यूपी टेट के? गिने चुने 25-26 डेज हैं। कोई डाउट है तो पूछिए, आगे बढ़ाया जाए। चलिए, 7th जो है आपका क्या है, ही पास्ड हिज एमए इन 1990s। 1990s में एमए पास किया। क्या एरर है इसमें? क्या एरर है इसमें, बताइए। He passed his MA in 1990s. देखिए, ये जो हिज लगा हुआ है ये रॉन्ग है, ठीक है। हिज का यूज यहाँ पे प्रोनाउन एरर है ये, यहाँ पर आप हिज यूज नहीं करेंगे। ही पास्ड MA in 1990s, ओके, दिस विल बी योर करेक्ट पार्ट। ही पास्ड MA in 1990s। क्लियर है? क्यों नहीं यूज हुआ है? क्योंकि ही पास MA, अब MA वो ऑटोमेटिकली क्लियर है कि उसी ने पास किया है और वो अपना डेट बता रहा है, ठीक है, तो वहां पर हिज का यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ा जाए। गीता इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। गीता इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। गीता इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज, बताइए इसमें क्या होगा करेक्ट? क्या मिस्टेक है इसमें? चलिए एक हिंट दे रहे हैं, इसमें आर्टिकल एरर है। अब बताइए क्या दिक्कत है इसमें? यहाँ पर आपका आर्टिकल एरर है।
चलिए बताइए क्या एरर है। यहाँ पर आपका आर्टिकल एरर है। गीता जो है क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ हम द गीता लगाएंगे, ठीक है। जो चीज यूनिक होती है उसके आगे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो द गीता is a holy book of the Hindus. The Gita is a holy book of Hindus. क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पुअर्स आर ऑलवेज ऑनेस्ट। पुअर्स आर ऑलवेज ऑनेस्ट। पुअर्स आर ऑलवेज ऑनेस्ट। क्या होगा इसमें? इसमें भी आर्टिकल एरर ही है, बताइए। देखिए सबसे पहले तो ये पुअर्स नहीं होगा, और यहाँ पर पुअर से क्या कॉन्सेप्ट है, पूरे पुअर कम्युनिटी, मतलब जितने भी गरीब लोग हैं सबको वो इंडिकेट कर रहा है एक साथ। तो हम यहाँ पर द पुअर करेंगे, तो द पुअर करने पे वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो एक कलेक्टिव नाउन का वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ हम इसके साथ जाएंगे तो होगा क्या, द पुअर, द पुअर आर ऑलवेज ऑनेस्ट। द पुअर आर ऑलवेज ऑनेस्ट, ठीक है। तो द पुअर इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका पूरी कम्युनिटी, पुअर कम्युनिटी ये इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है कि मैम ये कहाँ से आया, कैसे हुआ। आगे बढ़ा जाए। टेंथ क्वेश्चन, the all members of the club were present. The all members of the club were present. The all members of the club were present. अभी इस तरह का एरर के क्वेश्चन पीछे मैंने करवाए हैं, थोड़ा सा इसमें आप अपना माइंड यूज कीजिए और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट पार्ट टेंथ वाले का। The all members of the club were present. The all members of the club were present. Tell the correct sentence. एरर क्या है इसमें? अभी मैंने बताया कि ये ऑल पहले होगा, यहाँ पर ऑल दी मेंबर्स, सिर्फ वर्ड्स इसमें इधर उधर है। ऑल दी मेंबर्स ऑफ दी क्लब वर प्रेजेंट विल बी करेक्ट। यहाँ पर वर्ड जो है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, द मेंबर्स के अकॉर्डिंग। ओके, ऑल दी मेंबर्स आपका प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब का यूज होगा। ऑल दी मेंबर्स ऑफ द क्लब वर प्रेजेंट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ही प्रीफर्स मिल्क दैन टी।
he prefers milk than tea. He prefers milk than tea. क्या होगा? He prefers milk than tea. than का यूज यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा आपका? टू. He prefers milk to tea. ओके, यहाँ पर than जो है आपका कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगता है, इसीलिए यहाँ पर than का यूज नहीं होगा. क्लियर है? आगे बढ़ा जाए. He is enough strong to do this work. He is enough strong to do this work. He is enough strong to do this work. बताइए. यहाँ पर आपका एडजेक्टिव का एरर है. यहाँ पर क्या होगा? ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दिस वर्क. दिस विल बी योर करेक्ट वर्जन. क्लियर है? कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है. ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दिस वर्क. देखिए, स्पॉटिंग एरर जो है वो थोड़ा सा टफ पार्ट है, लेकिन अगर आप क्लियरली समझ लेंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले स्पॉटिंग एरर से ही आपका स्टार्ट किया है क्वेश्चंस. जैसे कि आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसके रिवीजन के लिए. अब आगे सेशन में आपको मैराथन वगैरह भी देखने को मिलेगा. मैराथन में तो आपके सब तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन पार्ट वाइज जो है आपको क्लियर करना, ठीक है, वो इस तरीके के क्वेश्चन सेशंस में आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें. ठीक है, तो जैसे आज हम लोग स्पॉटिंग एरर पे बात कर रहे हैं. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके फिल इन द ब्लैंक्स के भी हम लेके आएंगे, जो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, और वो क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे भी गए होंगे और कुछ नहीं भी पूछे गए होंगे. तो हर तरीके का, तो ये जो आपका पीडीएफ वगैरह भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा. घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये इसी तरीके के क्वेश्चन आपको यूपी टेट में देखने को मिलेंगे. तो कंफ्यूज मत होइए. जो भी कंफ्यूजन है यहाँ लाइव क्लास में क्लियर कीजिए. और जितने स्पॉटिंग एरर यहाँ करवा दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा. उसी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पूरे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड ही क्वेश्चन ये तैयार किया गया है. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल. वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल. बताइए. वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल. देखिए, यहां पर मे जो यूज हुआ है, मे की जगह पे शुड का यूज होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल. तुम गिर सकते हो. ठीक है, थोड़ा सा हिंदी भी वर्जन आप देखिए इसका. मे का मतलब तुम हो सकता है गिर सकते हो, तो यहाँ पे हो सकता नहीं है. अगर तुम नहीं केयरफुली वॉक किए तो तुम गिर सकते हो. ये
मस्ट है, ठीक है, ये होगा ही होगा, तो इसीलिए यहां पर शुड का यूज होगा। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। क्लियर है? यू शुड फॉल, मे की जगह पे शुड होगा, ये ज्यादा उस पे वॉल्यूम दे रहा है काम पे। नेक्स्ट, वी रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई येस्टरडे। वी रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई येस्टरडे, बताइए इसमें क्या मिस्टेक है? आंसर्स आप लोगों के आ नहीं रहे हैं, पढ़ के नहीं बैठे हैं। हाँ, देखिए जब भी आप किसी सब्जेक्ट का लाइव क्लास लीजिए, स्पेशली जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लाइव क्लास की नोटिफिकेशन तो आपको एक दिन पहले या 12 घंटे पहले मिल ही जाती है। जो भी लाइव क्लास आप लेने के लिए बैठे हैं, देखने के लिए बैठे हैं, उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करके बैठिए, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस गेन हो कि मैंने कितना पढ़ा है और कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ मेरा लाइव क्लास में। लाइव क्लास चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो बच्चों को भी कॉन्फिडेंस गेन होता है और टीचर को भी अच्छा लगता है कि नहीं, बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले सेशन में जब भी लाइव क्लास हो तो आप अपने आंसर्स दीजिए, गलत ही दीजिए, कोई जरूरी नहीं है गलत ही दीजिए, लेकिन दीजिए। एज अ टीचर अगर आप बनने जा रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्स करना जरूरी है। जब गलतियां करेंगे तभी तो यहाँ मैम खड़ी है, बताएंगी कि नहीं ये गलत है ये सही है, लेकिन आप रिस्पॉन्स दीजिए, वैसे आपकी भी तैयारी कितनी है वो समझ में आएगी। चलिए बताइए, वी रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई येस्टरडे। वी रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई येस्टरडे, क्या होगा इसमें? एरर। यहाँ पर सुपरफ्लुअस का एरर है। सुपरफ्लुअस मतलब किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, और वो भी करेक्ट। तो यहाँ पर रिटर्न का मतलब ही बैक रिटर्न होता है, यहाँ बैक लगाने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट वर्जन क्या हो जाएगा? ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई yesterday, फ्रॉम मुंबई yesterday, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठिए और इसका नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये सारे एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर इसका एक सेट आप तैयार कर लेंगे तो आपके 100 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे स्पॉटिंग एरर्स के, और इसमें हर तरह के एरर्स हम लेके आए हैं, और इससे ज्यादा आपका यूपी टेट में नहीं पूछा जाएगा। आपके एरर्स क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे यूपी टेट में, इसीलिए आप इसका नोट्स तैयार रखिए अपने पास, ताकि आप एग्जाम से पहले इसको रिवीजन कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विल नॉट गो अनलेस ही डज नॉट कम। आई विल नॉट गो अनलेस ही डज नॉट कम। सबसे पहली बात, अनलेस और अनटिल खुद में एक नेगेटिव वर्जन है, तो नेगेटिव वर्जन के बाद हम फिर नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसका मीनिंग ही नेगेटिव सेंस में है। तो आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो अनलेस, 2 बार नेगेटिव यूज करना रॉन्ग होता है ग्रामर में। ही अनलेस ही कम्स, ठीक है। आई विल नॉट गो अनलेस ही कम्स, 2 बार नेगेटिव वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ हम फिर नॉट का यूज नहीं करेंगे। चलिए क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए।
चलिए बताइए, दिस पेन इज मोर चीपर देन दैट, दिस पेन इज मोर चीपर देन दैट, व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस? This pen is more cheaper than that. This pen is more cheaper than that. इसमें क्या एरर है बताइए? This pen is more cheaper than that. इसमें भी आपका सुपरफ्लुअस का एरर है, मोर और चीपर दोनों एक साथ लगा हुआ है, मोर और चीपर, या तो मोर ही लगा लीजिए या फिर आप चीपर ही लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही चीज यूज होगा, तो दिस पेन इज चीपर देन दैट, दिस पेन इज चीपर देन दैट। ओके, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? इसमें दो चीज हम एक साथ यूज नहीं करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री या तो चीपर ही यूज करेंगे या मोर चीप यूज करेंगे, दोनों एक साथ है, तो ये एरर है। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। These three boys help each other. These three boys help each other. एरर बताइए इसमें क्या है? These three boys help each other. These three boys help each other. ईच अदर कहाँ यूज होता है? जब दो लोगों का मेंशन हो, जब दो लोग हो तब हम ईच अदर यूज करते हैं। तो यहाँ पर 3 बॉयज हैं, 2 से ज्यादा हैं, तो क्या यूज होगा? वन अनदर। तो क्या यूज होगा? वन अनदर। तो दीज 3 बॉयज हेल्प वन अनदर। आप इसका अच्छे से नोट्स बनाते जाइए कॉपी में और लिखते जाइए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको यूपी टेट के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उठा के देखिएगा तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नोट्स आप बनाते चलिए साथ साथ, ठीक है। Many son cannot get through in the examination. Many son cannot get through in the examination. My son cannot get through in the examination. बताइए क्या होगा इसका करेक्ट वर्जन? यहां पर प्रीपोजिशन एरर है, यहाँ पर प्रीपोजिशन एरर है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड एरर है। तो अब यहाँ पर मैंने बता दिया प्रीपोजिशन एरर है, बताइए क्या गड़बड़ है यहाँ पर? दो पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरा टेंस, ये दोनों पूरे, ये कह लीजिए आधारशिला है, ठीक है, रूट हैं सारे पूरे ग्रामर के। ये दोनों के कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हैं तो आपकी पूरी ग्रामर क्लियर है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस यूपी टेट में आपके यही दोनों पार्ट से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके सारे रूल्स आप क्लियर रखिए, तभी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। माई सन कैन नॉट गेट थ्रू इन द एग्जामिनेशन, थ्रू भी प्रीपोजिशन है, इन भी प्रीपोजिशन है, तो दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आते हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट वर्जन, माई सन कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। ओके, दिस विल बी योर करेक्ट सेंटेंस। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। माई सन कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। कोई डाउट? नोट्स आप लोग बनाते चलिए। 100 क्वेश्चन का सेट है, कुछ आज सॉल्व होगा, कुछ कल की सेशन में सॉल्व होगा। इसके आप नोट्स बनाते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। Why are you afraid from me? Why are you afraid from me? बताइए इसमें क्या एरर है? Why are you afraid from me? Why are you afraid from me? इसमें आपका प्रीपोजिशन एरर है, हिंट दे दिया मैंने। बताइए क्या होगा करेक्ट? प्रीपोजिशन एरर है इसमें, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? कम ऑन टेल द आंसर। Why are you afraid from me? करेक्ट जो होगा आपका Why are you afraid of me, not from me। ठीक है, दिस विल बी योर, ये एरर पार्ट है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। Why are you afraid of me? Why are you afraid of me? आगे बढ़ते हैं। पदम एंड कुंज बिहारी लव वन अनदर। पदम एंड कुंज बिहारी लव वन अनदर। अभी मैंने इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसका करेक्ट सेंटेंस बताइए। जस्ट अभी 2-4 क्वेश्चन पहले मैंने इसका इसी टाइप का, इसी पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। बताइए इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? पदम एंड कुंज बिहारी लव वन अनदर। प्रोनाउन एरर है, क्या होगा? अभी मैंने बताया था कि वन अनदर दो से जब ज्यादा होते हैं तब यूज होता है, और अगर दो होते हैं तो क्या यूज होता है? ईच अदर। ठीक है, तो यहां पर क्या यूज होगा? पदम एंड कुंज बिहारी लव ईच अदर। ओके, लव ईच अदर। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। देखिए जो भी एरर में कंफ्यूजन हो रहा है आप अभी पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्लियर होना आपका सारे
जो इसके रूल्स हैं वो बहुत जरूरी हैं। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमंग रवि एंड रीता। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमंग रवि एंड रीता। बताइए, ये आपका प्रीपोजिशन एरर है। बताइए क्या इसमें रॉन्ग है। रवि, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमंग रवि एंड रीता। देखिए, एमंग कहाँ यूज होता है, जब दो से ज्यादा लोग हों। जब दो होते हैं तो बिटवीन का यूज होता है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन रवि एंड रीता। ओके, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन रवि एंड रीता। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ा जाए। सरला boasted on her beauty। सरला boasted on her beauty। बताइए क्या एरर है इसमें। सरला boasted on her beauty। यहां पर भी प्रीपोजिशन एरर है, यहां पर भी आपका प्रीपोजिशन एरर है। मैंने जो गोल्डन रूल्स पढ़ाए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग पेड क्लास में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एरर सॉल्विंग के लिए। जो पेड क्लास वाले बच्चे होंगे उन्हें पता होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन एरर है, ऑन की जगह पे ऑफ होगा। ठीक है, सरला बोस्टेड ऑफ हर ब्यूटी, ऑफ हर ब्यूटी। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। सरला बोस्टेड ऑफ हर ब्यूटी। The sceneries of Nainital are very beautiful। The sceneries of Nainital are very beautiful। बताइए, ये नाउन का एरर है। बताइए क्या एरर है। The sceneries of Nainital are very beautiful। ये नाउन का एरर है आपका। बताइए, सीनरीज, सबसे पहले सीनरी अपने आप में क्या है आपका, प्लूरल वर्जन है। तो यहाँ पर सीनरीज नहीं लिखेंगे, सीनरी लिखेंगे। सीनरी ऑफ नैनीताल। कुछ नाउन्स के साथ मैंने बताया था वो प्लूरल तो होते हैं बाय मीनिंग, लेकिन जो उनके साथ वर्ब लगता है वो सिंगुलर लगता है। तो सीनरी उसी में से है। तो सीनरी ऑफ नैनीताल इज वेरी ब्यूटीफुल। इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, क्लियर है, कोई डाउट किसी को। द सीनरी ऑफ नैनीताल इज वेरी ब्यूटीफुल। द सीनरी ऑफ नैनीताल इज वेरी ब्यूटीफुल। गोल्डन रूल्स जो भी मैंने पढ़ाए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो सारे इन स्पॉटिंग एरर्स में काम आएगा आपका। इसीलिए उसको पढ़ के बैठिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सोहन इज सच अ बॉय हु कैन हेल्प यू। सोहन इज सच अ बॉय हु कैन हेल्प यू। सोहन इज सच अ बॉय हु कैन हेल्प यू। बताइए करेक्ट सेंटेंस इसका।
सोहन इज सच अ बॉय हु कैन हेल्प यू. सोहन इज सच अ बॉय हु कैन हेल्प यू. यहाँ पर हु नहीं होगा, यहाँ एज होगा. ठीक है, क्योंकि वो कंपेयर कर रहा है. सोहन इज सच अ बॉय हेल्प यू. ठीक है, सोहन इज सच अ बॉय एज कैन हेल्प यू. क्लियर है? आगे बढ़ा जाए. कोई डाउट है तो पूछिए. रहमान सिंग्स बेटर देन मी. रहमान सिंग्स बेटर देन मी. बताइए क्या होगा इसका करेक्ट सेंटेंस. रहमान सिंग्स बेटर देन मी. रहमान सिंग्स बेटर देन मी. यहाँ पर मी नहीं होगा, आई होगा. ठीक है, रहमान सिंग्स बेटर देन आई. क्लियर है? ये आपका प्रोनाउन एरर था. तो यहाँ पर मी का यूज नहीं होगा, आई का यूज होगा. I, you and he went to Agra. I, you and he went to Agra. हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. ठीक है, I, you and he went to Agra. क्या होगा इसका करेक्ट. इसमें आपके तीनों पर्सन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका लिखने का एक सीक्वेंस होता है. ठीक है, उस सीक्वेंस पे ध्यान देना होगा आपको. बताइए इसका करेक्ट पार्ट. I, you and me. ये अच्छा क्वेश्चन भी है. सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए. यहाँ पर होगा यू ही एंड आई. यू ही एंड आई. यू ही एंड आई. यू ही एंड आई went to the Agra. Went to the Agra. कभी भी अगर तीनों पर्सन दिए गए हो तो रूल होता है 2, 3 और 1. इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है. 2 मतलब सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन. तो सेकंड पर्सन यू है,
थर्ड पर्सन ही है और फर्स्ट पर्सन आई है। आई जब अपने बारे में बात करते हैं तो आई फर्स्ट पर्सन होता है, यू हम आपके बारे में बात करें तो यू, और थर्ड पर्सन ही शी इट वो होते हैं। ठीक है, तो जब भी ये तीनों पर्सन एक साथ अगर आपको देखने को मिले तो हमेशा 2 3 1 के सीक्वेंस में हम लिखेंगे। कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। The climate of Kashmir is healthier than Delhi. The climate of Kashmir is healthier than Delhi. बताइए। यहाँ पर आपका एडजेक्टिव का एरर है, बताइए क्या होगा करेक्ट पार्ट। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दिल्ली। यहां पर आपका हो जाएगा द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज healthier than that of Delhi. Okay, this will be your correct sentence. क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ा जाए। Who are you expecting now? Who are you expecting now? बताइए क्या एरर है इसमें? यहाँ पर आपका प्रोनाउन एरर है, बताइए क्या गलती है इस सेंटेंस में? यहाँ पर हु नहीं होगा, यहाँ पर whom होगा। ओके, whom are you expecting now? Whom are you expecting now? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सी आस्क्ड मी दैट व्हाट आर यू डूइंग। सी आस्क्ड मी दैट व्हाट आर यू डूइंग, क्या एरर है इसमें बताइएगा। सी आस्क्ड मी दैट व्हाट आर यू डूइंग, यहां पर आपका प्रोनाउन एरर ही है, तो यहां पर क्या होगा, ही आस्क्ड मी दैट व्हाट एम आई डूइंग। ठीक है, सी आस्क्ड मी दैट what I was doing, सॉरी यहाँ सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा, what I was doing, क्योंकि पास्ट टेंस में है ना, what I was doing। ठीक है, तो दिस विल बी योर करेक्ट सेंटेंस, she asked me what I was doing। क्लियर है? जब आपका अभी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग पढ़े नहीं है, तो जिसमें आपका रिपोर्टेड वर्ड होता, ये वर्ब होता है, उसी में आपका रिपोर्टेड स्पीच भी होता है। तो ये पास्ट टेंस में है तो वो भी पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, शी आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग।
आगे बढ़ा जाए। नो सूनर द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द क्लास बॉयज स्टूड अप। नो सूनर द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द क्लास बॉयज स्टूड अप। सबसे पहले नो सूनर के साथ दैन का यूज होता है, जो कि इसमें यूज हुआ नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, नो सूनर डिड द प्रिंसिपल एंटर, डिड लगा हुआ है तो दो बार पास्ट टेंस नहीं लगाएंगे, तो नो सूनर डिड द प्रिंसिपल एंटर इनटू द क्लास then the boys stood up. Stood up. क्लियर है? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। No sooner did the principal enter into the class than the boys stood up. क्लियर है? नो सूनर के साथ हमेशा डिड का, ये दैन का यूज होता है, ठीक है? नो सूनर के साथ दैन का यूज होता है, बिना इसके आपके सेंटेंस गलत होगा। आगे बढ़ा जाए। He prevented me to go. He prevented me to go. He prevented me to go. बताइए क्या होगा करेक्ट सेंटेंस इसका? He prevented me to go. He prevented me to go. He prevented me to go. यहां पर टू गो की जगह पे फ्रॉम गोइंग होगा। ये आपका प्रीपोजिशन एरर है। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, ठीक है? ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। He prevented me from going. कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता है कि मैम कैसे हुआ, क्या हुआ। आप नोट्स बनाते चलिए कॉपी लेके, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चंस का सेट है, लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे। 2 सेशन में आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है? हाफ आज और हाफ कल डिस्कशन होगा ये क्वेश्चंस, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यूपी टेट में, तो इसीलिए रिस्क मत लीजिए। आपके टॉपिक वाइज यहाँ क्वेश्चंस डिस्कशन होंगे वीक में 2 बार इंग्लिश में। तो आप लाइव सेशन से जितने लोग जुड़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए और अपने तैयारी को और अच्छा कीजिए, ठीक है? बाकी जो पेड क्लास वाले स्टूडेंट हैं वो तो सारे रूल्स उनको क्लियर होंगे। गोल्डन रूल्स मैंने पढ़ाया है, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद वो सारे इन क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है?
Apples of this kind is very sweet. Apples of this kind is very sweet. ये आपका वर्ब का एरर है, बताइए क्या होगा इसमें एरर। आंसर्स नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ से, ये बड़ा गलत चीज हो रहा है। आंसर दीजिए आप, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितना आप लोग इंटरेस्टेड हैं। आ रहा है, कंफ्यूजन है, किसी पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है वो पूछिए। गलत ही आ रहा है, गलत ही आंसर दीजिए, मैम सुधारेंगी। आंसर क्यों नहीं है, आंसरेबल बनिए। ऑप्शंस नहीं है इसीलिए, ऑप्शंस रहते तो आ जाता अभी। चलिए, स्पॉटिंग एरर के बाद जो भी क्वेश्चन पेपर सेट होगा वो ऑप्शंस के साथ ही सेट होगा, आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, मैंने बिना ऑप्शंस के इसलिए लेके आए हैं ताकि हम भी टेस्ट करना चाहते थे कि कितना आपको रूल्स क्लियर हैं, कितना आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, एप्पल्स ऑफ दिस काइंड इज वेरी स्वीट। तो एप्पल्स है, तो एप्पल्स आपका प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर आर होगा, ना कि इज होगा। आर वेरी स्वीट। ठीक है, apples are very sweet will be your correct answer. Apples are very sweet is wrong. Apples of this kind are very sweet will be correct part. Next जो है आपका क्वेश्चन है, my brother was married with Sita. My brother was married with Sita. इसमें भी आपका प्रीपोजिशन एरर है, बताइए क्या करेक्ट होगा इसमें। My brother was married with Sita. कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते चलिए। एरर्स आपके इतने अच्छे एरर्स वाले क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी मिलेगा नहीं। ठीक है, ये सेट बहुत अच्छे से तैयार हुआ है, इसीलिए इसको 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए और अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपी टेट में देखने को मिलेंगे। माई ब्रदर was married to Sita. Okay, my brother was married to Sita, not with Sita. With नहीं होगा, to होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। He was hung for murder. 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 यहाँ पर आपका सेकेंड फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगा। He was hanged, क्योंकि was है तो hanged होगा, hanged for murder। ठीक है, he was hanged for murder। ये वर्ब का एरर था आपका। आगे बढ़ते हैं। दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ये मैंने शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। दो के साथ क्या जाता है, दो के साथ क्या जाता है, बट गलत होगा। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। दो ही इज पुअर he is honest। ठीक है, though he is poor he is honest।
आगे बढ़ा जाए। Cattles were grazing in the field. Cattles were grazing in the field. बताइए क्या एरर है इसमें? Cattles were grazing in the field. Cattles were grazing in the field. Cattles अपने आप में प्लूरल वर्जन है, इसमें एस या ईएस नहीं लगता है, तो cattle were grazing in the field. ये नाउन का एरर है, ये नाउन का एरर है। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स जो है वो अपने आप में प्लूरल वर्जन है, उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका नाउन का एरर है, कलेक्टिव नाउन का। गोल्डन रूल्स में मैंने पढ़ाया है नाउन के। चलिए आगे बढ़ा जाए। He was composed many poetries. He has composed many poetries. He has composed many poetries. ये भी नाउन का एरर है। He has composed many poetries. He has composed many poetries. सबसे पहली बात, पोएट्रीज को कंपोज नहीं किया जाता है, पोएम्स को कंपोज किया जाता है। He has composed many poems. He has composed many poems. He has composed many poems. ठीक है। Next, I have brought all my furnitures. I have brought all my furniture. I have brought all my furnitures. I have brought all my furnitures. यहाँ पर आपका I have brought all the articles of my furniture. All the articles of my furniture will be the correct answer. Okay, articles of furniture. Articles यूज करेंगे, सिर्फ फर्नीचर नहीं यूज होगा। Articles, all the articles of my furniture. हाँ, furniture, all the articles of my furniture. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे स्पेस कम है आपका, ठीक है। ऑल दी आर्टिकल्स ऑफ माई फर्नीचर, तो यहाँ पर प्लूरल, फर्नीचर अपने आप में प्लूरल वर्ड है, इसीलिए इसको आर्टिकल्स के साथ हम प्लूरल बनाएंगे। फर्नीचर जो लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग देयर। Each boy and each girl are going there. ये मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जब हमारा अलग अलग
एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो ये सिंगुलर नाउन को लेके जाएगा. ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गोइंग देयर, नॉट आर गोइंग देयर. ईच गोइंग देयर इज करेक्ट आंसर. हाँ, दो आंसर्स आए भी हैं, करेक्ट है. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. चलिए, अब अच्छा लगा, आप लोग आंसरेबल हो रहे हैं. आंसर दीजिए, हम बार बार कह रहे हैं आंसर दीजिएगा, तब आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा. चलिए, नाइदर ऑफ द सिंगर्स वर एब्सेंट. नाइदर ऑफ द सिंगर्स वर एब्सेंट, बताइए इसका आंसर क्या होगा. नाइदर ऑफ द सिंगर्स वर एब्सेंट, क्या एरर है इसमें, क्या एरर होगा. Neither of the singers were absent. What is the error in this sentence? Neither of the singers were absent. Neither में either में मैंने कहा था singular verb जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा. Neither of the singers was absent, not were absent. Neither of the singers was absent, not were absent. This will be your correct sentence. Clear है. आगे बढ़ा जाए. He is senior. He is senior than me. He is senior than me. He is senior than me. Than me. He is senior than me. हाँ, गुड. आंसर आया. He is senior to me. ऐसे ही आंसर दीजिए, तब अच्छा लगे. लाइव सेशन चल रहा है. सीनियर टू मी, आपकी भी तैयारी बूस्टअप होगी. ही इज सीनियर टू मी, नॉट देन मी. ईच ऑफ द बॉयज, सॉरी, ईच ऑफ द बुक्स वर कॉस्टली. ईच ऑफ द बुक्स वर कॉस्टली. यहाँ पर वॉज कॉस्टली होगा, क्योंकि हम ईच के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. देखिए, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो हम इंडिकेट कर रहे हैं वो ईच को इंडिकेट कर रहे हैं. ईच ऑफ द बुक्स, हर एक बुक कॉस्टली है, तो यहाँ पर क्या होगा, वर का यूज नहीं होगा. ईच के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं. वॉज कॉस्टली, ये गोल्डन रूल्स में मैंने पढ़ाया भी है. ठीक है. ईच ऑफ द बुक्स वॉज कॉस्टली. कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है. चलिए आगे बढ़ा जाए. He gave me a 10 rupees note. He gave me a 10 rupees note. He gave me a 10 rupees note. बताइए इसमें क्या एरर है. He gave me a 10 rupees note. ये नाउन का एरर है. He gave me a 10 rupees note. क्या एरर होगा. रुपी, डॉलर, ये सब में मैंने बोला था एस नहीं लगाना है, तो यहाँ पर 10 रुपी अपने आप में प्लूरल है, यहाँ पर एस नहीं यूज होगा. He gave me a 10 रुपी नोट. आप लोग बुक कॉपी लेके बैठिए और नोट्स ये सारे क्वेश्चंस का बनाते चलिए. सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में. इसको 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, फिर सारे स्पॉटिंग एरर के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. He gave me a 10 rupee note. We enjoyed at the party. We enjoyed at the party. We enjoyed the party. बताइए. We enjoyed
the party. We enjoyed ourselves at the party will be the correct answer. We enjoyed ourselves at the party will be the correct answer. Pronoun error था ये. We enjoyed ourselves at the party. Always tell the truth. Always tell the truth. बताइए, ये वर्ब का एरर है आपका. Always tell the truth. Always tell the truth. What will be the correct sentence? Tell कभी भी यूज नहीं होता है, हमेशा always के साथ जब truth लगा रहे तो speak हम यूज करते हैं. Always speak the truth. ठीक है. Always speak the truth, not tell the truth. Tell the truth will be the wrong one. आगे बढ़ा जाए. चलिए. He lives in boarding. He lives in boarding. He lives in boarding. बोर्डिंग क्या होता है? बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, बोर्डिंग हाउसेज होते हैं. ठीक है, जहां आपको एज अ हॉस्टलर रहना रहता है, सारी फैसिलिटीज वहां प्रोवाइड होती हैं, उसी बोर्डिंग का ये यहाँ पर मेंशन्ड है. बताइए. ही लिव्स इन बोर्डिंग. यहाँ पर आपका होगा आर्टिकल एरर भी है और यहाँ पर मिसिंग भी है. He lives in a boarding house, boarding school, कुछ भी आप कर सकते हैं, ये आपका रहेगा तो करेक्ट होगा ये सेंटेंस. ठीक है. He lives in a boarding house. The lawyer gave me many advices. 44 क्लियर करें. 44 में क्या दिक्कत हो गया? 44 कहाँ है भाई? हाँ, बताइए क्या दिक्कत है? We enjoyed at the party. We enjoyed at the party. We enjoyed ourselves at the party. We के कंपैरिजन में ourselves लगाया गया है. We enjoyed ourselves at the party. ये रिफ्लेक्सिव नाउन का एरर था. We enjoyed ourselves at the party. चलिए आगे बढ़ते हैं. The lawyer gave me many advices. The lawyer gave me many advices. The lawyer gave me The lawyer gave me many advices. हाँ, अगर वो रिमूव भी कर दिया था तो वो भी आपका करेक्ट है. देखिए यहाँ पर जो मैंने समझाया है आपको ऑप्शन तो दिया गया नहीं गया है. ठीक है, तो जो ऑप्शन से रिलेटेड जो 44 में डाउट हो रहा है, अगर ऑप्शंस में आपका आंसर्स नहीं दिया हुआ है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं जो आपने आंसर दिया था. ठीक है, और अगर आंसर्स लगा रहेगा तो ज्यादा अच्छे से वो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे. ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव एरर है, रिफ्लेक्सिव नाउन का एरर है. तो आंसर्स
आपका और अच्छे से उस सेंटेंस को क्लियर कर रहा है। अगर ऑप्शन में आर सेंस नहीं भी है तो वी एंजॉयड द पार्टी के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो जो आपका बेस्ट पार्ट है उसका करेक्ट सेंटेंस का, वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ऑप्शन देखे, यूपिटेट आपको बहुत ज्यादा घुमाएगा, हम बता दे रहे हैं अभी से। जो भी यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो आपका यूपिटेट है वो नियर बाय जो आपका करेक्ट वहां पर लगे चार ऑप्शंस में से, वही उसी के साथ आप जाइएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आपके गलत भी वहां प्रिंट होंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, एट अगर रिमूव भी हो गया तो भी वो क्लियर होगा, ठीक है, लेकिन जब आर सेस लगा रहे हैं तो एट रिमूव नहीं होगा। मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चंस जब शुरू में मैंने डिस्कस किया था, उसमें भी एक पार्टी वाला क्वेश्चन था, उसमें मैंने अटेंडेंट यूज किया था, क्योंकि पार्टी आपका यहाँ पर पार्टी कौन सी पार्टी हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है, तो उसको और क्लियर करने के लिए मैंने उसका यूज किया था। यहाँ पर आर सेल्स उसको और क्लियर करने के लिए उसका इंट्रोडक्शन हुआ है। बाकी जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे उससे जो नियर बाय ऑप्शंस आपको सही लगेंगे उसके साथ आप जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, कहाँ थे हम लोग? हाँ, द लॉयर गेव मी मेनी एडवाइजेस। लॉयर ने हमें बहुत से एडवाइजेस दिए। एडवाइजेस ऐसे नहीं दिया जाता है, पीसेज ऑफ एडवाइजेस हम लिखेंगे। द लॉयर गेव मी पीसेज ऑफ एडवाइजेस, और एडवाइजेस नहीं होगा, एडवाइज होगा, क्योंकि पीसेज में हम उसको प्लूरल कर चुके हैं। गेव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइस का प्लूरल वर्जन नहीं होता है, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट जो है, माई सिस्टर सेक्योर्ड गुड नंबर्स इन होम साइंस। माई सिस्टर सेक्योर्ड गुड नंबर्स इन होम साइंस। गुड नंबर्स, गुड नंबर्स नहीं होगा, गुड मार्क्स होगा, ठीक है। गुड मार्क्स सिक्योर किया जाता है, नंबर सिक्योर नहीं किया जाता है। माई सिस्टर सिक्योर गुड मार्क्स इन होम साइंस, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ा जाए। It is I who is your friend. It is I who is your friend. It is I who is your friend. क्या होगा इसका करेक्ट सेंटेंस बताइए? It is I who is your friend. It is I who is your friends. नोट्स बनाते चलिएगा, रिवीजन के लिए आपको इजी होगा एग्जाम टाइम में, क्योंकि इसके ऑप्शंस नहीं दिए हैं मैंने। It is I who is your friend.
48 में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? गुड मार्क्स, मार्क कहाँ गया? हाँ, गुड मार्क्स होगा यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है, मैंने मार्क कर दिया। यहाँ एस लगा लीजिए, गुड मार्क्स इन होम साइंस। चलिए ये बताइए, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड, क्या होगा? whom I, बताइए इसका आंसर। इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, यहाँ पर इज यूज नहीं होगा। इट इज आई, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, ये आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। नेक्स्ट बताइए, शी कुड नॉट गेट इवन पासिंग मार्क्स, she could not get even passing marks, she could not get even passing marks। यहाँ पर आपका पासिंग मार्क्स नहीं होगा, यहाँ पर आपका पास मार्क्स होगा। she could not get even pass marks will be your correct answer. Passing marks will be incorrect. Okay, she could not get even pass marks. Whom he went to Delhi, when he went to Delhi, when he went to Delhi, बताइए इसमें क्या एरर है? When he went to Delhi, when he went to Delhi, when did he go to Delhi, when did he go to Delhi, when did he go to Delhi will be your correct form. आगे बढ़ाया जाए, चलिए। There is no place in this carriage for so many men, there is no place in this carriage for so many men, there is no place in this carriage for so many men। बताइए, there is no place in this carriage for so many men, there is no place in this carriage for so many men, there is no place नहीं होगा, यहाँ पे no room होगा। ठीक है, there is no room in this carriage for so many men,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एज ही टायर्ड सो ही विल नॉट कम। देखिए यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रहा है 50 में, यहाँ पर पासिंग की जगह पे पास इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर आपका कुड लगा हुआ है, ठीक है। मॉडुलर वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म गलत होता है। अगर कुड का यूज नहीं होता तो आई गेट पासिंग मार्क्स करेक्ट होता, ठीक है। तो आई कुड नॉट गेट इवन पास मार्क्स होगा 50 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई कुड नॉट गेट इवन पास मार्क्स होगा। आई गेट शी कुड नॉट गेट इवन पासिंग मार्क्स की जगह पे आपका पास मार्क्स होगा। और अगर कुड नहीं लगा होता, मॉडुलर वर्ब आपका नहीं यूज हुआ होता, तो ये करेक्ट होता सी गेट इवन पासिंग मार्क्स या शी नॉट गेट इवन पासिंग मार्क्स, ठीक है, ये होगा। चलिए, कंफ्यूजन क्लियर हो गया 50 क्वेश्चन का। मॉडुलर वर्ब लगा हुआ है, इसी वजह से वो पासिंग की जगह पे पास किया हुआ है। ऐसे वो मॉडुलर वर्ब अगर यूज नहीं होगा तो आपका पास मार्क्स करेक्ट है, पासिंग मार्क्स करेक्ट है। चलिए 53 पे आते हैं। एज ही इज टायर्ड सो ही विल नॉट कम। एज ही इज टायर्ड सो ही विल नॉट कम। एज ही इज टायर्ड सो ही विल नॉट कम। He is tired. As he is tired, so he will not come. यहाँ पर so का यूज नहीं होगा। As he is tired, he will not come. ठीक है, यहाँ पे so जो है वो इनकरेक्ट है। As he is tired, he will not come will be correct one. He will not come. चलिए नेक्स्ट बताइए। I called him as a fool. I called him as a fool. I called him as a fool. बताइए इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। I called him as a fool. I called him as a fool. बताइए। आंसर नहीं आया है। I called him as a fool. यहाँ पर as यूज नहीं होगा, ये गलत है। I called him a fool. ठीक है, फूल का किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता है, ठीक है। एज हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, तो किसके साथ फूल का कंपैरिजन होगा। तो आई कॉल्ड हिम अ फूल विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए। He is angry on his son. He is angry on his son. ये भी आपका प्रीपोजिशन एरर है, करेक्ट बताइए। ये तो इजी है, ये बता सकते हैं। He is angry on his son. प्रीपोजिशन एरर है।
he is angry on his son. He is angry on his son. फिफ्टी थ्री में क्या दिक्कत हो गई भाई? As he tired, so he will not come. As he is tired, he will not come, so will be removed. क्या क्वेश्चन था 53? यही था ना आपका, एज ही इज टायर्ड सो ही विल नॉट कम। तो यहाँ पर सो नहीं लगेगा, कोई मतलब ही नहीं है सो का, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा यूज हो गया है। एज ही इज टायर्ड ही विल नॉट कम, ये मीनिंग यहीं पे क्लियर हो जा रही है, इसीलिए सो का यूज नहीं होगा। चलिए, ही इज एंग्री ऑन हिज सन, बताइए इसका आंसर। ही इज एंग्री विथ हिज सन, नॉट ऑन हिज सन। ये यूज नहीं होगा आपका यहाँ पर। ही इज एंग्री विथ हिज सन। ग्रामर रूल्स ठीक से पढ़िए, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है, ठीक है। 53 एज और सो एक साथ नहीं लगता है। चलिए, हाँ इस पे ध्यान दीजिए। 55 पे ही इज एंग्री ऑन हिज सन, ही इज एंग्री विथ हिज सन, नॉट ऑन हिज सन। नेक्स्ट जो है, ही टुक माई लीव, ही टुक माई लीव, बताइए। ही टुक माई लीव, he took my leave, he took my leave, he took leave of me, he took leave of me, my leave नहीं लेगा, वो मेरी छुट्टी ले गया। He took leave of me. I am related with him. I am related with him. I am related with him. बताइए करेक्ट वर्जन इसका। I am related with him. प्रीपोजिशन एरर है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? I am related with him. I am related with him. I am related to him होगा, with की जगह पे to का यूज होगा। I am to him। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते चलिएगा और इसको 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा एग्जाम के पहले। ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपीटेट में देखने को मिलेंगे एरर से रिलेटेड। 2 ऑफ माई ब्रदर्स लिव इन पंजाब, 2 ऑफ माई ब्रदर्स लिव इन पंजाब, बताइए क्या एरर है इसमें? आर्टिकल एरर है, हिंट दे दिया मैंने। क्या सही होगा? 2 of my brothers live in Punjab.
2 of my brothers live in Punjab. Two of my brothers live in Punjab. आर्टिकल एरर है, बताइए. अभी मैंने बताया था कुछ क्वेश्चंस पहले थे इससे रिलेटेड. ये प्रॉपर नाउन है और द पंजाब पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर द पंजाब होगा. टू ऑफ माई ब्रदर्स लिव इन द पंजाब. ठीक है, चलिए. लिव इन द पंजाब. डू नॉट मेक नॉइज. डू नॉट मेक नॉइज, ये स्पेशली स्कूल्स वगैरह में बोला जाता है. डू नॉट मेक नॉइज, बताइए क्या होगा. डू नॉट मेक नॉइज, क्या करेक्ट होगा इसका. डू नॉट मेक नॉइज का आंसर दीजिए. क्या होगा करेक्ट सेंटेंस. डू नॉट मेक नॉइज. Do not make noise. Do not make noise. Do not make a noise. ठीक है, ये आर्टिकल एरर था. Do not make a noise. ठीक है, do not make a noise. Sohan does not know. Sohan does not know to swim. Sohan does not know to swim. Sohan does not know to swim. देखिए 58 में जो आपका द यूज हुआ है वो इसलिए यूज हुआ है क्योंकि देखिए प्रॉपर नाउन के साथ जब हम स्पेशली उसको इंडिकेट करते हैं, जब हम पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं. द का मतलब यूज़ करना मतलब ये यूनिक है. ठीक है, ये यूनिक चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो द को हम यूज़ करते हैं. तो टू ऑफ माई ब्रदर्स लिव इन द पंजाब की मीनिंग हुई कि हम पूरे पंजाब को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे दो ब्रदर्स पंजाब में ही रहते हैं. तो यहाँ पर द पंजाब का यूज़ हुआ है, ये आपका करेक्ट है. ठीक है. सोहन डज नॉट नो टू स्विम, यहाँ पर आपका क्या होगा. सोहन डज नॉट नो हाउ टू स्विम. हाउ टू स्विम. ठीक है, हाउ टू स्विम विल बी द करेक्ट सेंटेंस. क्लियर है. कोई डाउट किसी को. कोई डाउट. तो ये सेशन आपको आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. कुछ और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे लाइव. ओके, उसके लिए तैयार रहिएगा और इसके नोट्स आप बना लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यूपी टेट में देखने को मिलेंगे.
और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. So that's all for today's session. We will meet in the next session. Till then, have a nice day. Take care. And all the best for your upcoming examinations.